आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी एक किताब है, उसका लेक्चर दे सके, किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनेगा। इंडिया से बहुत लोगों को फ़ायदा है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया से। उनकी इकनॉमी, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप मसला ये है कि हमारा मेयार कोई नहीं है, कभी हम उधर के हैं कभी इधर के हैं, वक्त के हिसाब से हम चलते नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। असल में जब इस्लामी ताकतें सारी एक हो जाएं, बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया आईटी से जनरेट कर पा रहा है। आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश ख़त्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको हमारे साथ, रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारे नहीं। ये है कि हम इंडिया से कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन इतना कर नहीं सकते। वो एक 32 सूबों वाला कंट्री है, हम एक 4-5 सूबों वाले कंट्री हैं। इंडिया ने उस टाइम पे डील की। आज इंडिया 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है और आज लेटेस्ट न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने रशिया को बोला कि हम आपसे अब ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार किया कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी बुक हो चुका है इंडिया की तरफ या चाइना की तरफ। रशिया ने ऑफर की थी पाकिस्तान को हमारे से ऑयल लें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर। लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑयल बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ या जिन कंट्रीज ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे? तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? वो नहीं दे रहे, उनकी वजह यही है कि वो खान को फेवर करते हैं। अच्छा। अगर खान होगा, वो उन्होंने खान के लिए, खान को ही उन्होंने देना था। अब दूसरी हुकूमत के साथ वो उतना वो डीलिंग नहीं कर सकते जैसे वो करना चाहते थे। और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर भी प्रेशर था, आपको पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, कि यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी कि आप रशिया से ऑयल ना लें। पाकिस्तान पर भी लगाई थी, इंडिया ने फिर भी ले लिया, पाकिस्तान ने तब नहीं लिया। और आज पाकिस्तान जो है कभी इधर कभी उधर देख रहा है। द मेजर रीजन बिहाइंड इट द ट्रस्ट ऑन इमरान खान, बट nowadays I think it's definitely a very big problem for our country that USA didn't give us like that sympathies. यही है बस सबसे बड़ा मसला यही है। मतलब कि अभी देखें आप पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी है, ठीक है, तब जब गिरी थी नून लीग की हुकूमत आई तब इनको ऑफर मिला था ये पेट्रोल ले सकते थे, लेकिन इन्होंने यही सवाल है कि तब क्यों नहीं लिया? आपने बोला कि खान साहब पे इत्मीनान करते थे, तो खान साहब से ने लिया क्यों नहीं, बता दें फिर। बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ओपनली कहना अगर कहेंगे तो ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब होने थे। और जारी बात है हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये तो अभी आपको लगता है हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? पिछले दिनों तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो उनसे वेपन्स हैं वो नहीं सेफ, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ताल्लुकात अच्छे बेसिकली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो हम रशिया से पेट्रोल तब ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? ये बेसिकली इनर आप ताल्लुकात देखें ना, इनर ताल्लुकात इस तरह है कि वो हमें कर्ज नहीं देंगे तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? इसीलिए हमारी मजबूरी बन गया कि हमें जो है ना वो यूएस की माननी पड़ती है। ठीक है, हम बसों की बजाय ट्रेनों पे जा रही है कि किस किराए कम हो। बसों ने भी ये हम स्टूडेंट हैं, हम आते थे गाँव से आते थे यूनिवर्सिटी, पहले हमारा किराया था 300, हम स्टूडेंट भी कहते थे ना तो वो कर लेते थे, कम कर लेते थे जितना भी किराया था। लेकिन अब क्या है कि अब वो भी नहीं कहते कि भाई हमारी भी रोजी है, हमने भी करना, पूरा किराया देना पड़ता है। अब स्टूडेंट के लिए देखें कि पहले स्टूडेंट फ्री आते थे, जिन्होंने तकरीबन रास्ते में बैठना होता था वो फ्री आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं, उनसे भी। आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं, मुझे ये बताएं कितना किराया, कितने किलोमीटर का आपके गांव से लाहौर का सफर कितना है और कितना किराया? तकरीबन 150 किलोमीटर है और तकरीबन 550 किराया है। ठीक है, 150 किलोमीटर का 550 रुपये किराया। बस लोकल बस पे आती है और GT रोड से आती है। मतलब लोकल बस पे बिल्कुल होता है। इधर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूल प्राइसेस कितने हो चुके हैं। इंडिया पर क्यों ट्रस्ट किया जाता है? और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई यूएस की तरफ से तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं, हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके।
बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। मैं 100 साल यहाँ पे बात करूंगा, बेशक हमारा जो है ना उनका 1 रुपये यहाँ के मेरे ख्याल से 2.5 रुपये के बराबर है, लेकिन वो आईटी के मुकाबले में 100 साल आ गया। तो आईटी फिफ्थ बिगेस्ट अभी बनी है और अभी उनका बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनका ये कहना है कि हम आने वाले कुछ सालों में फोर्थ बिगेस्ट और फिर सेकंड बिगेस्ट। सऊदी अरब में ना वो अपने पेट्रोल की बेस पे वो तकरीबन उनके रिजर्व थे, एनुअल रिजर्व थे 124 या 130 के अराउंड बिलियन डॉलर इनके एनुअल रिजर्व थे। अब इंडिया की एक इंडस्ट्री अब इंडिया की आईटी की इंडस्ट्री ने 134 बिलियन डॉलर एनुअल रिजर्व उन्होंने जमा एक इंडस्ट्री ने। आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया आईटी से जनरेट कर पा रहा है। वजह क्या है, कैसे वो ग्रो कर गया? अभी यहाँ पे देखें कि प्ले स्टोर बैन कर रहे हैं ऐसे या वो, लेकिन अभी खबर आई है, ये भी मैं अभी बताता चलूं, अभी खबर आई है कि ये जो प्ले स्टोर बैन करने की खबर थी ये सच थी, लेकिन अब ये रोक दिया गया है, प्ले स्टोर चलेगा, बैन नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें कुछ चीज़ रीजन पूछ रहा था, क्या वजह है कि 90s 80s की अगर बात करें इंडिया बहुत बुरे हालात में था, इंडिया वाले खुद कहते हैं, आज वो इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर गया? आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके, किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा, किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? बेतहाशा चैनल है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। हमारे इधर एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th-10th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। अक्सर क्लास में समझ नहीं आता। हायर लेवल पे सारा इंडिया, हायर लेवल्स पे आप यकीन माने इंडियंस इतने चाहे हुए ना, मशीनिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, जितने भी देखें इंडियंस ही इंडियंस है। इंडिया का बंदा जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, वो आम घूम रहा होता है, और हमारे इधर जिसके अभी आपने रिसेंटली जो वायरल हुई है लड़की, आपने देखा 30 दिनों में उसने 2 करोड़ कमा लिया। अभी इजी मनी विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, आसानी से जो पैसा आता है ना वो डिस्ट्रक्शन लेके आता है। एक पीएचडी होल्डर बंदा इतना नहीं कर सकता। हम इंजीनियर 40,000 पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं और वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है। रिपोर्ट आई थी बिल्कुल ऐसी है जिसके मुताबिक पीएचडी जो हैं इधर अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, वो 2 दिनों में 2 करोड़ कमा गई है। ये 2 दिनों में और हमारे गवर्नर हाउस में टिकटॉक करा के स्पीचेस कर रहे हैं, और वहाँ पे इंजीनियर तो डॉक्टर रुल रहे हैं, जॉब्स के लिए रुल रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के ओपिनियन है जो आप तक पहुंचा रहा हूँ, और दिल खून के आंसू रोता है, शर्म भी आती है ये बातें सुनते हुए एज ए पाकिस्तानी, लेकिन ये सच बातें जब आगे लेकर आएंगे शायद तभी ही पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शायद थोड़ी शर्म आएगी, और हमें कभी ये मौका मिलेगा कि हम भी फख्र से कह सकें कि हम हैं पाकिस्तानी और हम ग्रो कर रहे हैं किसी फील्ड में। ये देखें, आपने बताया कि उनकी शायद प्रायोरिटीज डिफरेंस हैं, उनको शायद इनोवेशन का शौक है और हमें टिकटॉक का शौक है। उनका एक मेजर रेजी के जब पार्टवेज हुए थे ना दोनों कंट्रीज, पार्टीशन 1940 ज्यादा इंडस्ट्रीज थी ना वो इंडिया में थी, और थोड़ी सी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में थी ना वो कम थी। और ये क्या होता था कि जो बाहर के मुल्क वाले इंडस्ट्रीज आगे लगाते थे ना, उनमें वो इंडियन क्या करते थे कि इंडियन अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा लाते थे, और बाद में वो कहते थे कि हम अपना आइडिया हमें दे दें और खुद चले जाएं यहाँ से। इंडस्ट्री लगा के बाहर वाले मुल्क वो चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री लगा के गए हैं बाहर वाले, अभी भी वो ठेके ले रहे हैं यहाँ से, अभी भी कैसे ही हो रहा है? कैसे कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में उन्होंने खुद कर लिया, सेल्फ पे कर लिया कि वो खुद ले रहे हैं, खुद ही अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। उन्होंने तो पता है ट्विटर के मुकाबले पे उन्होंने जो सा ट्विटर ने कुछ उनके एम्प्लॉयज को निकाला, उन्होंने कहा हम उसके मुकाबले में अपनी ऐप बना लेते हैं, पू के नाम से उन्होंने ऐसे ही हर चीज में वो खुद आ रहे हैं। मतलब उनका अपना, अभी आज की खबर ये थी कि डिजिटल करेंसी अपनी वो जो सी है ना वो मर्चेंट लेवल पे लॉन्च कर चुके हैं। मतलब अब डिजिटल करेंसी में लेन देन होगा। इतना ग्रो करने की वजह क्या है? मतलब टॉपिक कुछ और था, ऑयल का था, लेकिन टॉपिक इस साइड पे आ गए हैं। हम क्यों नहीं सीख लेते? मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। आप देखें कि इंडिया में ना गेमिंग भी लोग करते हैं। अब गेमिंग से वो इतना पैसा कमा रहे हैं। हमारे इधर जो है ना, अगर बच्चा पेरेंट्स के सामने गेम खेल रहा हो ना लैपटॉप पे, उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे, भाई तू क्या कर रहा है, उसको डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे। ये हालांकि ऐसी ऐसी जदीद स्क्रीन आ चुकी हैं, ऐसे सिस्टम, लेकिन हम आज भी ये कहते हैं जी आंखें खराब हो जाएंगी और ये हो जाएगा। और जो मोबाइल यूज करता है शायद उसको वो कहते हैं ये तो बिगड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही भी कहते हैं। ये नहीं कि पेरेंट्स बेसिकली वो गलत, बच्चों का गलत नहीं, टेक्नोलॉजी को भी हमने लेकर चलना, लेकिन ये क्या उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। उनके पास जो है ना वो थोड़ा सा जहन उनका 19s का है, ठीक है, इसलिए वो हमें कहते हैं कि बेटा आप ना कंप्यूटर यूज़ करो, ना लैपटॉप यूज़ करो। मैंने बचपन में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मेरी आइज़ का इशू बना। वो ठीक कहते थे कि नहीं ज़्यादा यूज़ करना। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन अभी वो डिवाइसेस इस तरह की आ गई हुई हैं कि अगर हम उनको एक प्रिफिक्शन से यूज़ करें ना, तो वो हमें डेफिनेटली जो है ना वो कुछ आउटपुट देंगी। इसके अलावा हमारे इधर पता क्या, घर वाले कहते हैं डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मैंने कहा यार डॉक्टर नहीं, कैसे किसी को चीर फाड़ करेंगे, यार डर लगता है। नहीं, अपनी मर्जी होती है ना, शौक होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप यकीन माने
छोटे छोटे बच्चे यूट्यूबर्स बने हुए हैं, और बच्चे क्या करते हैं जी, उनका इंटरेस्ट है गेमिंग पे, वो गेमें खेलते हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे लगाते हैं, और वो एक मंथ में करोड़ों कमाते हैं। और आप यकीन मानिए मेरी सैलरी पता कितनी लगनी है, मेरी 40,000 सैलरी लगेगी। एक यूईटी और यूईटी का मेरे इंडिया से बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूईटी पाकिस्तान की एक बहुत स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी समझी जाती है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा शायद मेरिट यूईटी का है, आई थिंक, ऐसे ऐसे ही है। और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। तो उसका एक जो है ग्रेजुएट करेगा, उसकी 40,000 50,000 सैलरी होगी। इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कितनी वर्थ है। वाइंड अप करते हैं बात को, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लिया। मुझे ये बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, हमने क्रिटिसाइज़ कर लिया पाकिस्तान को भी, अपनी गवर्नमेंट को भी, लेकिन अब मेरी भी जिम्मेदारी, आपकी और आपकी जिम्मेदारी है, हमने ग्रो करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर आना है। कैसे पाकिस्तान को आगे ला सकते हैं इंडिविजुअली, एज ए पर्सनल अगर देखा जाए? हमें ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर एक आम बंदा को हम देखते हैं ना, कोई रोटी चोरी करता है, हम उसको पकड़ते हैं, उसको हम मारते हैं कि भाई तूने रोटी चोरी क्यों किया है, इवन दो कि इट्स नॉट अ बिग चोरी, ये बिल्कुल कोई भूख है, भूख मामूली सी चोरी है। हालांकि जो हमारे हुक्मरान हैं इतनी इतनी बड़ी चोरियां कर देते हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी शेर के नारे लगा रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। उनको सब चीज़ें जो है ना वो सामने आ गई हैं, नज़र आ रही हैं चीज़ें, इवन दो कि वो खुद उनकी ज़ुबानी बातें हैं कि भाई थोड़ी बहुत करप्शन हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है ना लोग लगाया भी है। ये तो लगाया, अवेयरनेस की जरूरत है, आई थिंक एजुकेशन सिस्टम। ये है कि हम इंडिया से कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन इतना कर नहीं सकते। वो एक 32 सूबों वाला कंट्री है, हम एक 4 सूबों वाले कंट्री है। नहीं, लेकिन मैं इस बात से, आबादी की बात से आपसे डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है, ज्यादा आबादी होगी तो मसले तो ज्यादा होंगे। मसले तो होंगे, लेकिन उनमें से वो दिमाग जो होंगे, जो अच्छे दिमाग होंगे, वो भी तो ज्यादा निकलेंगे ना। ज्यादा निकलेंगे, वो ज्यादा आबादी को चलाएंगे। हमारी अगर आबादी कम है, दिमाग कम निकलेंगे, कम आबादी को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी वो नहीं ना कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर एक बंदा निकला ना अच्छा, तो लेकिन उसके लिए एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं, अगर खान निकला है अकेला, उसका जो टोला सारा वो तो करप्शन वाला टोला ना, ये ऐसे है ना। और ये बात हम खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिनकी इन्होंने एग्जांपल दिया वो खुद कह चुके हैं कि मैं अगर ठीक हूँ, लेट्स सपोज, तो मेरे इर्द गिर्द वाले करप्शन में हैं। अगर ठीक है ना, सिर्फ उनकी सोच ठीक है, अभी तक काम नहीं ठीक है अभी तक। अगर काम भी वो अप्लाई करने लग पड़े ना, अपनी सोचें अप्लाई करने, अगर कहते हैं कि हमने अगले इलेक्शन शायद अप्लाई करने दिया जाता है, हमने अगले इलेक्शन में हमने अपनी यूथ को देनी है, टिकट देनी है, लेकिन नहीं, वो फिर वही पुराने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अरसलान। सैयद अरसलान। आपका नाम? सैयद फैसल हुसैन। सैयद फैसल हुसैन और सैयद अरसलान कहाँ से आए हैं, कहाँ और क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मैं कराची से आया हूँ। कराची से। और आप क्या करते हैं? मैं भी गवर्नमेंट जॉब ही है और सिविल इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर हैं और कराची से हैं आप? कराची से मेरा ताल्लुक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी उस टाइम पे, अभी कुछ ही टाइम पहले, और फिर यूरोप ने रशिया से ऑयल लेना रोक दिया था। इस टाइम पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा डील की रशिया के साथ, ऑयल लिया और बहुत ज़्यादा मार्जिन पर, मतलब सस्ते दामों ऑयल लिया। तब पाकिस्तान ने यूएस के प्रेशर में आकर ये बोला कि हम नहीं ले सकते अभी, या नहीं ले पाए। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें रशिया 40% डिस्काउंट पे या 30% डिस्काउंट पे ऑयल दे, और रशिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान को ऑयल नहीं देंगे, हमारे पास पाकिस्तान के लिए ऑयल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पे तो ये देखें, आपको तो इस बात का तो पता ही है कि जब इंडिया और पाकिस्तान बना था, ठीक है, तो हमने तो उसी टाइम 2 ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है, अमेरिका के पास जाएं, रशिया के साथ जाएं। बिल्कुल, हमने बोला कि हम रशिया के साथ नहीं जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे। ठीक है, इंडिया ने डायरेक्ट लिया रशिया के साथ। बिल्कुल। और रशिया इंडिया की बड़ी पुरानी दोस्ती है, बिल्कुल पुरानी दोस्ती है। और उसमें जो आपको पता ही है कि जब ये यूक्रेन और इसका जब जंग हुई थी, और अमेरिका और यूरोप वगैरह ने सारों ने जब तेल लेना बंद कर दिया था, तो हम बताएंगे, हम जब यूरोप के साथ है, ठीक है ना, हमारा सारा ताल्लुक यूरोप के साथ है, तो हम बिल्कुल भी हम यूरोप के खिलाफ जाना होगी अगर हमने उससे तेल ले लिया। तो अब हम फिर हमारे पर प्रेशर था कि जिसकी वजह से हम था, तो क्या अब प्रेशर नहीं है? और अब हम क्यों रशिया को कह रहे हैं? अब देखें, अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमें बहुत महंगे पड़ रहे थे। ऐसे ही है, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर चीज़ महंगी पड़ रही है। अभी आप कराची से आए हैं, तो आप बताएं 6 माह पहले जो किराया था, क्या उसे ऑलमोस्ट डबल नहीं हो चुका? मैं अभी पिछले ही मैं आया हूँ, फरवरी में मैं आया था, ठीक है, और अभी मैं, मेरे ख्याल में कुछ 600-700 रुपए का फ़र्क आया है। 600-700 रुपए का ऑलमोस्ट डबल हो गया। या फिर अच्छा, इन्होंने ये बोला कि ऑप्शन थी कि रशिया से ऑयल लिया जाए, तब हमने यूएस के प्रेशर में आकर नहीं लिया। आपको शायद नॉलेज होगा, सिविल इंजीनियर हैं, यूएस ने सैंक्शन लगाई थी इंडिया पर भी और पाकिस्तान पर भी कि आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने उस समय में ले लिया, उस टाइम पे उन्होंने ऑयल ले लिया। आज पाकिस्तान कह रहा है कि हमें ऑयल दे दें, वो कहते हैं भाई हम ऑयल नहीं देंगे, वो ऑयल सारा इंडिया के लिए या चाइना या जिसने हमारे साथ उस टाइम पे डील किया उसके लिए है। देखें, बात ऐसी है कि जब यूक्रेन और रूस की जंग थी
और उसी बीच में जब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और बड़े मुआहदे हुए थे और वो पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें थी। उस टाइम शायद वो मजबूर थे, वो चाह रहे थे कि हमारे साथ जो कंपनी भी डील करेगी, उन्होंने शायद खुद ऑफर की थी इमरान खान साहब को, जो सुनने में आता है, जो खबर में आता है। लेकिन आज वही रशिया कह रहा है हम ऑयल नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम किसी अच्छे स्टेप की तरफ जा रहे होते हैं तो यूएस की तरफ से जो हम पे दबाव आता है उसकी वजह से हम डिसीजन अपने चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फैसले खुद से नहीं लेती। फैसले खुद से नहीं लेने की वजह यही है कि हम दूसरों के प्रेशर में आके अपनी डीलें कैंसिल करते हैं। अब आप ये देख लें, हमारे मुल्क में गैस का भी बहरान आने वाला है, एलपीजी भी हमारे को कतर पहले दे रहा था, नहीं दे रहा तो अब तो हमारे पास ऑप्शन ही चले गए हैं, क्योंकि यूएस और जब यूक्रेन के बीच में मामलात चल रहे थे और वो यूएस यूक्रेन को सपोर्ट करता है, क्योंकि यूरोप हम इसलिए भी फंसते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट है यूरोप में, तो हमारे तो इंडिया की भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूरोप से है। इंडिया बहुत ज्यादा डील्स करता है यूएस के साथ, बहुत बड़ा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है यूएस इंडिया का। तो फिर वो क्यों यूक्रेन भी जाता है, वो रशिया भी जाता है, वो जहाँ दिल करता है उसके साथ डील करता है। देखें बात तो ये है ना कि यहाँ इंडिया का तो आपको पता ही है कि देखें पहला मुआहदा तो उनके साथ है। ठीक है, उन्होंने वायदा दोनों- किया उन्होंने ना, ऑफर तो हमें भी आई, हमें ऑफर आई थी शुरू में, तो बहुत सदियों पहले की समझ लो, कहते हैं ना कि बहुत पहले की बात है। जी। दरअसल इसकी वजूहत है। देखें, इंडिया को अगर हम अपने साथ लेके चलेंगे ना, उनकी इकॉनमी बहुत बिग है, ठीक है, हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम अपने फैसले खुद कर सकें। ख़ास तौर पे हमारे पॉलिटिक्स आए दिन तब्दीलियां हो रही हैं, चेंजिंग्स हो रही हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हमारे साथ कोई भी मुल्क, चाहे वो रूस हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कतर हो, कोई भी मुल्क हमारे साथ इंडिपेंडेंटली हमारे साथ डील करने को शॉर्ट ये बोले, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, कोई भी कंट्री जो उनसे हमारे साथ डील नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस टाइम हमें खुद नहीं समझ आ रही हमने जाना किधर है। बिल्कुल। देखिए, इस टाइम जो गवर्नमेंट और ये जो कंडीशन पॉलिटिकली चल रही है, तो कोई भी आपके साथ नहीं करेगा, मतलब आपकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट जब होगी जब आप इलेक्टेड गवर्नमेंट लाएंगे और जो अपने फैसले खुद से करेगी। दबाव में आने के बाद कोई फैसले करे, वो हमारे लिए, आवाम के लिए, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होंगे। मुझे ये बताएं कि इंडिया पर भी पाबंदी लगी और पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगी यूएस की तरफ से अभी कुछ ही टाइम पहले कि आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, सैंक्शंस लगी। इंडिया ने क्यों ले लिया? मतलब ठीक है, उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, क्या इकॉनमी की वजह से सिर्फ उन्होंने ले लिया? की वजह से नहीं, उनके देखें आपको पता है ना कि इंडिया का उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, अच्छा, अभी का नहीं है। हमें भी तो ऑफर थी ना, हमें ऑफर थी, हमने उस टाइम नहीं की ना, हमने ऑफर ही नहीं एक्सेप्ट करी उनकी। हमने बोला हमें भाई अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो वो बस वो ये भी हैरत वाली बात है, ये भी हैरत वाली बात है। हम अमेरिका भी कहते हैं और दूसरी साइड पे हम ये भी कहते हैं कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि अमेरिका से हम गुलाम नहीं है और ये नहीं है। मतलब ना, आप ये बता दें ईमानदारी से, आपको लगता है कि अमेरिका के साथ, यूएस के साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है? बिल्कुल नहीं है हमारा तो रिलेशन। फिर हमारा किसके साथ रिलेशन अच्छा है? देखिए हमारा, आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश ख़त्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको, हमारे साथ रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारी नहीं बनी। हमारे बताएं, हम बीच में खड़े में, हमारे किससे बनती है? ये एक सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, कि यार देखो, एक कंट्री गलत हो सकता है, मान लिया, एक मिनट के लिए मान लेते हैं जी इंडिया गलत है, इंडिया हमारे खिलाफ है, मान लेते हैं, ठीक है। इंडिया का, मैं आपको ये कहूँ कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हर सिर्फ इकॉनमी मैटर करती है, फैसला कोई डिसीजन बात यह है कि जो राइट टाइम पे डिसीजन लेता है वो राइट मैन होता है। मकसद ये है कि आप अपने फैसले चेंज कर रहे हैं तो आपके साथ तो कोई भी नहीं चलेगा ना, आपकी कंडीशन दूसरी कंट्री भी देख रही है कि आपके शायद वक्ती फायदा सोचते हैं। हम कहते हैं आज यूएस के साथ फायदा, आज उसके साथ हो जो, कल रशिया के साथ होगा, रशिया। अब दुनिया तो समझ चुकी है। असल में इंडिया जो है ना, वो ऐसा है कि इंडिया से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा है। अच्छा, इंडिया से बहुत लोगों को फ़ायदा है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया से, उनकी इकनॉमी, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उन्होंने ये अपने डॉक्टर को अच्छा बनाया, इंजीनियर्स को अच्छा बनाया, वो कोई पैदा तो अच्छे नहीं थे हुए। उन्होंने अपना किया ना। हमारे तो यहाँ पे निज़ाम देख लें आप, मैट्रिक के बच्चे को तो गिनती नहीं आ रही होती है। मैं अभी एक सिंध में मैंने देखा था कि उसमें 9-10 का बच्चा था, मैं स्टूडेंट था, मैं कहीं जा रहा था, मैंने उसने लिफ्ट लिया, मैंने चला गया, मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा भाई कहाँ, कौन सी क्लास में? कहता 8 क्लास में। मैंने टेबल आया था 7 का, कहता नहीं।
8th क्लास का स्टूडेंट है, 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और 7th का टेबल नहीं आता। लम्हा फिक्रिया है एजुकेशन सिस्टम के लिए। वाइंड अप करते हैं बात को। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करने में, इसलिए थोड़ी गुफ्तगू लंबी होगी। लास्ट में ये बताएं हल क्या है, हम कैसे अपने रिलेशंस बेहतर करें। कभी हम ये चक्कर ले आते हैं जी मुस्लिम कंट्री हैं, वो नॉन मुस्लिम कंट्री हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री हमारे अगेंस्ट हैं, ये वो। कभी हम ये कह देते हैं यहूदियों की साजिश है, कभी हम कह देते हैं जी वो हम यूएस की तरफ, कभी रशिया की तरफ। हल क्या है? आपकी तरफ भी आते हैं पहले जी। मेरा एक सिंपल सी मैं ये फार्मूला मेरा है, एक लॉजिकली सब पाकिस्तानियों को होता है। आप सबसे पहले एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आए जो इस मुल्क को एक तरीके से संभाले और जिसके ऊपर दूसरी कंट्रीज को भी एतमाद हो कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड नहीं है। कहने का मकसद है इलेक्टेड नहीं है, जिसके ऊपर फेयर इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आए। और सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि हमें अपने जो मुस्लिम बरादरान मुल्क हैं, हमें देखिए अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। हम इस पॉलिसी पे नहीं चल सकते वो यहूदी है, वो ये है, वो ये है। देखिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को ठीक गलतियों को देखना पड़ेगा। हम दूसरों के ऊपर ये वो नहीं कर सकते। देखिए हम इंडिया को बोलते रहे, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया है। मतलब और आपको, आप पढ़े लिखे हैं, सिविल इंजीनियर, आपको पता होगा 80s की बात करें, 90s की बात करें, उनकी क्या कंडीशन थी। बिल्कुल ऐसे ही है। आज दुनिया मजबूर है, आप खुद कह रहे हैं, हम खुद मान रहे हैं कि दुनिया की मजबूरी बन चुका है इंडिया। बिल्कुल बन चुका। आप देखें बड़े बड़े मतलब सीईओज वगैरह, मतलब गूगल हो गया या एप्पल हो गया, या इन बड़ी पोस्टों पे उन लोगों को रखा और वो इस काबिल है। G20 के प्रेसिडेंट इस टाइम इंडिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है वो बात चल रही है, इंडिया को दे दी जाए। यही वजह है ना, ये बात यही है कि वहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, एक प्रॉपर सिस्टम है जो इस चीज़ को लेके चलती है। उन लोगों का ये सिस्टम नहीं है, पॉलिसीज़ है, मतलब वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को देखते हैं। हम क्या करते हैं, 2 महीने की गवर्नमेंट आई, हमने इससे मुआहदा कर लिया, उसको फ़ायदा दे दिया, उससे उसको फ़ायदा दे दिया, दैट्स इट। हमारे अपने बंदों को फ़ायदा मिल जाए, बाकी आवाम रुलती रहे, ये रुलती रहेगी बस। आप इसका ये जो मैंने क्वेश्चन किया था कि हल क्या है, मतलब देखें कैसे हम देखें आपको भी पता है कि अगर आपके घर पे रह रहे हो ना, अगर खुद को सही रहना ना, मोहल्ले सही होना चाहिए, मोहल्ले से बना के रखें। बिल्कुल जबरदस्त, ऐसे ही है। जब तक आपके पड़ोसी आपसे अच्छे नहीं है तो आप देखें कि इमरान खान आए, पूरे के पूरा उन्होंने बंद करवा दिया, ट्रेड बंद कर दी इंडिया से, एक रुपए की चीज बंद करा दी। और इंडिया से मजे की बात है अभी भी चीजें आती हैं, आपको पता होगा। जी अब वो देखें कि बंद करा दिया। अभी ये शहबाज शरीफ आए, इन्होंने कुछ चीज़ें खुलवाई, सिग्नल साइन दिया कि भाई हम लिया किया, उन्होंने इससे ख़त्म उससे ख़त्म। जब तक आपकी आस पड़ोस से नहीं बनेगी तो नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपको जब मैंने अगर अमेरिका से भी तेल लेके आना है ना, तो मैंने इंडिया के पास से भी लाना है। अगर इंडिया के पास से नहीं लाऊंगा तो मैं अफगानिस्तान के उधर से लाऊंगा, अफगानिस्तान नहीं तो ईरान। यानी आपने अगर अपने एक घर छोड़ के दूसरे घर रिलेशन बनाना है तो बीच में जो घर है